और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका इकोनॉमिक्स बाय सागरिका के चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के कैरेक्टरिस्टिक्स की। जी हाँ, बहुत ही आसान कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिर्फ और सिर्फ दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पीपीएफ के। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है कि पीपीएफ स्लोप डाउनवर्ड्स, यानी कि हमारा जो पीपीएफ का कर्व होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। अब मैम ऐसा क्यों होता है? बहुत ही आसान है बच्चों, हमेशा याद रखना, सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए, कि अगर कभी भी किसी भी चीज, किसी भी टेबल का एक चीज बढ़ रहा है और दूसरा चीज कम हो रहा है, यानी कि एक कमोडिटी ऊपर जा रही है, एक कमोडिटी नीचे जा रही है, कुछ इनवर्स टाइप का रिलेशन दिख रहा है। इनवर्स मतलब जब एक बढ़ता है एक घटता है, उसको इनवर्स बोलते हैं। तो जब इनवर्स रिलेशनशिप अपन को कहीं भी दिख रहा है तो ऐसे इनवर्स रिलेशनशिप का कर्व हमेशा डाउनवर्ड्स स्लोपिंग होता है। ठीक है, तो आप हमेशा बात को ध्यान रखना, कभी भी एक चीज बढ़ती हुई एक चीज घटती हुई दिखे तो याद रखना उसका कर्व हमेशा डाउनवर्ड्स स्लोपिंग होगा। हमारे पीपीएफ में भी एक कमोडिटी को बढ़ाने के लिए हमको हमेशा दूसरी कमोडिटी को कम करना पड़ता है। इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसका भी कर्व क्या रहता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। ठीक है, देखिए, एज रिसोर्सेज आर स्कार्स, ठीक है, जैसे कि अपन जानते हैं कि रिसोर्सेज जो है उनकी कमी है, तो मोर ऑफ वन गुड कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय टेकिंग अवे रिसोर्सेज, सॉरी यहाँ पे अवे को काट देंगे, ओनली बाय टेकिंग रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। हम जानते हैं कि रिसोर्सेज स्कार्स हैं, तो भाई एक गुड को ज्यादा तभी बनाया जा सकता है जब हम दूसरे गुड से रिसोर्सेज को दूर लेके जाएं। अगेन एक बढ़ रहा है तभी जब एक दूसरे को अपन घटाएंगे। So as there exists an inverse relationship, एक बढ़ना एक घटना, inverse relationship between change in quantity of both the commodities, PPF जो है वो slope करेगा हमेशा downwards from left स्लोपिंग डाउनवर्ड्स टू राइट। कहाँ से कहाँ स्लोप करेगा? लेफ्ट से चालू होकर राइट की तरफ नीचे जाना शुरू करेगा। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी। अब बढ़ते हैं अपन हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। अगेन वेरी इजी, पीपीएफ कॉनकेव शेप का एक ही होता है। जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या होता है, मैं एक बहुत अच्छी सी ट्रिक आपको बताती हूँ। दिस इज अ कॉनकेव शेप कर्व। केव मतलब होता है गुफा, कॉनकेव में शब्द है केव, केव मतलब होता है गुफा। तो ऐसे आप बंद करने वाला कर्व बना रहे हो, गुफा की तरह बंद करने वाला केव बना रहे हो, तो इसको अपन बोलते हैं कॉनकेव। और वहीं एक खुला टाइप का जो कर्व होता है इसको अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, आई होप मैक्सिमम आप लोगों को क्लियर होगा, बट कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, बोल के मैंने बता दिया। तो हमारा, हाँ भाई, तो हमारा टॉपिक क्या था कि पीपीएफ जो है वो कॉनकेव शेप्ड क्यों होता है। तो क्यों होता है कॉनकेव शेप पीपीएफ? जस्ट वेट अ मिनट, पेन सेलेक्ट नहीं हो रही है। यस, पीपीएफ जो है वो कॉनकेव शेप क्यों होता है? पीपीएफ कॉनकेव शेप्ड होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप जो है टेबल पे ध्यान देंगे कि हमारा एमआरटी जो था, हमारा जो एमओसी था, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमआरटी आप जो भी बोल लो, वो जो था 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस तरीके से अपना जो एमआरटी था वो बढ़ता जा रहा था, राइट। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स ऑफ अपन को गन से सैक्रिफाइस करने पड़ रहे थे एक और यूनिट ऑफ बटर पाने के लिए, इसलिए हमारा जो कर्व है वो कॉनकेव शेप का है। अब मैम क्यों बढ़ता जा रहा है? सिंपल सी बात है बच्चों, हमने अपने पीपीएफ के एजम्पशन में पढ़ा था कि सारे रिसोर्सेस इक्वली एफिशिएंट नहीं होते सारी चीज़ों को बनाने के लिए, कि भाई जो रिसोर्सेस को अपन मिला के गन का 21 बना ले रहे थे, वही रिसोर्सेस को मिला के हम बटर का सिर्फ और सिर्फ 6 यूनिट बना पा रहे थे। यानी कि वो सामान जो अपन यूज़ कर रहे हैं वो गन बनाने में तो बहुत बढ़िया है, बट बटर बनाने में इतना एफिशिएंट नहीं है। तो भाई सबसे पहले जब अपन बटर बनाने के लिए गए, लेट्स यूज दिस टेबल, यस, सबसे पहले जब अपन बटर बनाने के लिए गए, 0 से
बटर बनाने के लिए अपन 1 पे गए तो अपन ने गन्स को जो यूज किया होगा, गन से जो सेक्रीफाइस करके अपन बटर की तरफ लाए होंगे, अच्छा वाला सामान उठा के लाए होंगे, सबसे बेस्ट सामान उठा के लाए होंगे। सबसे पहले अपन सबसे बेस्ट चीज ही उठाते ना, तो 21 से 20 जो अपन सेक्रीफाइस करके उठा के बटर के पास लेके आए वो हमारा बेस्ट सामान था, इसलिए भाई एक ही गन सेक्रीफाइस करके एक और बटर बन गया। अब अपन को बटर और चाहिए, अब एक और बटर चाहिए, तो अब अपन वापिस से जब गन के पास जाएंगे सामान लेने के लिए तो अपने पास तो सेकेंड बेस्ट सामान अवेलेबल होगा, तो वो एक काफी नहीं होगा बटर बनाने के लिए, अपन को उसका 2 लेना पड़ेगा बटर बनाने के लिए, क्योंकि वो सेकंड बेस्ट है। फिर अपन को एक और बनाना है तो अपन को 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे करके आप देखेंगे गन्स के रिसोर्सेज अपन कम से मतलब कम एफिशिएंट वाले यूज करते जा रहे हैं, खराब वाले गुड्स उठा के लाने पड़ रहे हैं एक और बटर बनाने के लिए। तो खराब गुड्स को तो ज्यादा लाना पड़ेगा ना, तब जाके वो हमारे बटर को एक बटर की पूर्ति कर पाएगा। समझ में आया? आई होप आपको ये क्लियर है कि भाई जब अपन एक बटर बनाए तो अपन को गन का बढ़िया सा रिसोर्स उठा के लाए तो एक ही से हो गया, एक और बटर बनाना है तो अपन को भाई 2 गन के रिसोर्स उठा के लाने पड़े, एक और बटर बनाना है तो अपन को 3 गन के रिसोर्स उठा के लाने पड़े, बिकॉज इन रिसोर्सेज की भी जो एफिशिएंसी है वो घटती जा रही है। बेस्ट अपन पहले यूज करते जा रहे हैं, तो बाद में अपन को और ज्यादा सामान लग रहा है एक और बटर बनाने के लिए। तो हमारा इसीलिए जो गन है उसका सैक्रिफाइस जो है वो बढ़ता जा रहा है, राइट। चलिए अब देखते हैं कि कॉन्केव शेप को थ्योरेटिकली अपन कैसे पढ़ेंगे। व्हाई इज पीपीएफ कॉन्केव शेप्ड? PPF is concave shaped because of increasing marginal rate of transformation, that is more and more units of one commodity। कौन सी commodity sacrifice हो रही है? गन sacrifice हो रही है to gain one additional unit of another commodity, that is our butter, as per our example। As it is assumed that no resource is equally efficient in production of all goods। अपन पढ़ चुके हैं कि कोई भी रिसोर्स इक्वली एफिशिएंट नहीं होता है सारे गुड्स का प्रोडक्शन करने में। As resources are transferred from one good, कौन से गुड से? गन से उठा के अपन ट्रांसफर कर रहे हैं टू बटर, गन से उठा के ट्रांसफर कर रहे हैं टू बटर। सो लेस एंड लेस एफिशिएंट रिसोर्सेस ऑफ गन्स हैव टू बी एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ बटर। जैसे जैसे अपन गन्स का ज्यादा इस्तेमाल करके बटर में शिफ्ट करते जा रहे हैं, तो भाई लेस एंड लेस एफिशिएंट ऑफ गन्स का रिसोर्सेज अपन को मिल रहा है बटर बनाने के लिए, क्योंकि बेस्ट वाला तो अपन शुरू में ही यूज कर लिए जब एक ही गन सैक्रिफाइस करके एक बटर बन गया था। देयरफॉर यूनिट्स ऑफ गन सैक्रिफाइस्ड कीप ऑन इंक्रीजिंग ईच टाइम टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ बटर। इसीलिए इस इंक्रीजिंग एमआरटी के कारण जो हमारा पीपीएफ है वो कॉन्केव शेप का होता है। आई होप आपको पीपीएफ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।